हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ एडुकेशन गुरु में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देख लेते हैं उत्सर्जक तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग के जो शरीर में विषैले बेकार पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो इसके लिए जो अंग इसको बाहर निकालते हैं उससे क्या बोलते हैं, उत्सर्जित अंग, और जो क्रिया होते हैं उत्सर्जित क्रिया। ठीक है, तो इनमें से मेन चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें आपका एक मिनट दोस्तों, देखिए स्किन, पहला में देख लेते स्किन। स्किन स्किन त्वचा। ठीक है, त्वचा। त्वचा जो होता है, देखिए दोस्तों, हम लोग को त्वचा में क्या छोटा छोटा छिद्र होता है, और छिद्र के माध्यम से क्या निकलते हैं दोस्तों, यूरिया निकलता है। ठीक है, या पसीना, पसीने में क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो बेकार पदार्थ है वो क्या क्या हो गया, पसीना। ठीक है, वो पसीना में ही आपको क्या मिल जाएगा, नमक। ठीक है, नमक, और क्या मिलता है, सीबम। ठीक है, सीबम। सीबम जो चिपचिपे पदार्थ होता है, जैसे आप सो के उठिएगा तो चेहरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ऑयल जो निकलते हैं उसे सीबम बोलते हैं। तो स्किन के माध्यम से हम लोग को क्या निकलता है, पसीना। पसीना में क्या होता है, नमक। जैसे देखिए, आप गर्मी के दिन में अगर कोई खेलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो काला शर्ट पहन के जाते हैं, अगर उसको धोते नहीं है तो देखिए सफेद सफेद कलर का क्या हो जाता है, नमक लग जाता है। तो इसका मतलब क्या, शरीर से क्या निकल रहा है, नमक निकल रहा है। दूसरा में देखेंगे दूसरा नंबर लंग्स। लंग्स, इसको हिंदी में बोलते फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा। देखिए, फेफड़ा भी एक उत्सर्जित अंग है। फेफड़ा क्या निकलता है, फेफड़ा निकलते हैं आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, तो फेफड़ा जो लॉन्च हो गया, फेफड़ा का हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो फेफड़ा क्या उत्सर्जित करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये वायुमंडल में तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। जब पूरा वायु लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां दहन होने के बाद क्या होता है, आपका कार्बन का ऑक्सीजन के टाइम में अपचय होने के कारण क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 को रिलीज कौन कर देता है, फेफड़ा क्या कर देता है, उसको बाहर निकल देते हैं। तो यहाँ से स्किन मिल गया हम लोग का, लंग्स मिल गया। तीसरा नंबर में आते हैं लीवर। लीवर, ठीक है, यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत। ये यकृत जो है, इसको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ठीक है, जैसे स्किन हो गया शरीर की सबसे बड़ा अंग है, लेकिन लीवर जो यकृत, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं रहता बाहर से। जैसे देखिए स्किन क्या बाहर से डायरेक्ट लिंक रहता है, फेफड़ा क्या हो गया आपका, डायरेक्ट नाक से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फेफड़ा का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसीलिए देखो फेफड़ा, ये सॉरी होगी, ये लीवर, सॉरी दोस्तों, फेफड़ा बोल रहे हैं। फेफड़ा का तो डायरेक्ट लिंक है, CO2 निकाल देते हैं, लेकिन जो लीवर है उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो लीवर क्या करते हैं, हम लोग के शरीर में जो अमोनिया बनता है, अमोनिया, अमोनिया, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देते, यूरिया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेंजर पदार्थ है अमोनिया, इसको कन्वर्ट कर देते यूरिया में। और इस यूरिया को किडनी को दे देता है, किडनी को बोले अब संभाल तू इसको। ठीक है, और किडनी क्या करता है, बाकी सब जितना भी न्यूट्रॉन्स वगैरह उससे ले लेते हैं, बाकी बेकार जो चीज है उसको पेशाब के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब तो पहला देख लिया हम लोग स्किन, दूसरा देख रही है लंग्स, और तीसरा देख रही है क्या, लीवर। चौथा देखते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर में किडनी को हम बाद में पढ़ते हैं। चौथा में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या करते हैं, अन्न पचे भोजन, जो खाना पचता नहीं है, अनपचे, वो क्या होता है, बड़ी आंत मल के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो चार हम लोग उत्सर्जित अंग पढ़ लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है किडनी। वो कौन सा हो गया, किडनी। ठीक है, हाँ, इसको हिंदी में वृक्क या गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, गुर्दा। ठीक है, गुर्दा,
किडनी सबसे ज्यादा उस मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उत्सर्जित अंग है वो किडनी को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए किडनी क्या करता है, इस यूरिया को, देखिए यूरिया क्या होता है 3, 3.5 या 4 घंटे के बाद फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया बहुत ज्यादा विषैले होता है, अमोनिया के कारण बदबू भी आता है, ठीक है, मूत्र में क्या होता है बदबू भी आता है। तो आज जो पढ़ेंगे मेन फोकस है हम लोग का किडनी के। अब देखिए किडनी, किडनी में ये तो आपको दिख ही रहा, आपके नजरों के सामने क्या है, एक जोड़ा किडनी है। अब देखिए इधर हम लोग का राइट किडनी, और इधर कौन सा हो गया, 1 मिनट, राइट, और इधर कौन सा हो गया लेफ्ट। इसको थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं ताकि और अच्छा लगेगा। यह हो गया राइट, और इधर कौन सा हो गया लेफ्ट। देखिए आपका लेफ्ट की तुलना में राइट जो किडनी है थोड़ा सा नीचे रहता है, क्यों, यहाँ पर लीवर रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लीवर की जगह, इसलिए क्या थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब देखिए किडनी जो है, इस किडनी में एक ग्लैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, एडिनल ग्लैंड बोलते हैं, एडिनल, ठीक है, एडिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करते, नियंत्रित करता है। और किडनी देखिए, किडनी क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया, और ये बीन की आकृति का, कौन सा आ गया, बीन, या राजमा जो डाल देखे है ना, राजमा, राजमा डाल की आकृति का है, ठीक है। और इस ये वजन कितना है, 140 ग्राम है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बड़ा झिल्ली से जो घिरा होता है, पेराटोनियम बोलते हैं इसको, टोनियम, ठीक है। पेराटोनियम झिल्ली से क्या है, ये किडनी पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। तो किडनी हो गया आपको 140 ग्राम इसका वजन, पेराटोनियम झिल्ली से घिरा हुआ है। और यहाँ बाहर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। और अगर किडनी को हम काट देते हैं, अलग अलग कर देते, तो बीच वाला जो भाग होता है उससे मेडुला बोलते हैं, मेडुला। देखिए आपका कोर्टेक्स, मेडुला मतलब मध्य भाग को मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, हाइलम, ठीक है। तो ये किडनी आपका, और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें संरचना है वो नेफ्रॉन, क्या होता है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में 8 लाख नेफ्रॉन रहता है, ठीक है, 8 लाख, कुछ कुछ बुक में ज्यादा बताया गया है। तो 8 लाख नेफ्रॉन की जालीनुमा संरचना होता है। ये क्या करता है, किडनी का देखिए मुख्य काम क्या होता है, ब्लड को छानना होता है, ना कि ब्लड की शुद्धिकरण। देखो ब्लड की शुद्धिकरण करता है फेफड़ा, क्यों, फेफड़ा उसमें क्या होता है, O2 मिलाता है तो शुद्ध ब्लड निकलता है, ठीक है, और क्या करता है, शुद्ध मतलब निकलता है। लेकिन किडनी का काम है ब्लड को छानना, ठीक है, ब्लड को छानना। और ब्लड छानने के बाद क्या करता है, उसको यूरिया के माध्यम से, क्या, यूरिया को जो बचा हुआ पार्ट यूरिया जो है उसको पेशाब के माध्यम से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो अगला देख लेते हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देख लो कोटेमोर ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो देख रहे हैं, इसका काम देखिए। जैसे यहाँ ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड में देखिए क्या करता है, ये क्या कर देता है, ब्लड का हर चीज ले लेता है और शुद्ध ब्लड को भेज देता है। लेकिन शुद्ध ब्लड को मतलब सारा चीज, ब्लड में जो न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होता है, ये सारा चीज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्योर ब्लड को भेज देता है। लेकिन बोमेन कैप्सूल क्या करते हैं, बोमेन कैप्सूल का काम क्या है, इसमें जो न्यूट्रिशन है और जो भी विटामिन वगैरह है, इसको ये एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज बच गया, पानी वगैरह, ठीक है, ऐसे देखिए विटामिन का तो पाचन होता नहीं, पानी का तो पाचन होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, और जितना भी था उसको यूरिया में कन्वर्ट करके, जितना भी यूरिया को सबके माध्यम से आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है वो है किडनी। अब देखिए दोस्तों, किडनी से जुड़े कुछ बीमारी देख लेते हैं, ठीक है, किडनी से बीमारी। तो किडनी से बीमारी देख लेते हैं। एक तो अगर किडनी में स्टोन 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 होते हैं, तो ये क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, किडनी में बीमारी होता है। टमाटर में भी कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक किडनी अगर मान लेते डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, एक कोई भी व्यक्ति को देखिए, जैसे इस मशीन में चढ़ा दिया गया, ठीक है, तो मशीन क्या कर देता है, डायलिसिस क्रिया करता है, इसको क्या कर देता है, ब्लड को शुद्ध कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए किडनी, अगर मान लेते एक किडनी खराब हो गया, अगर किसी का एक किडनी खराब हो गया, भगवान को तो पता ही था इंसान शराब पिएगा, इसलिए 2 किडनी दिया है। एक किडनी अगर खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी किडनी से आप क्या है काम चला सकते हैं। अब बते से क्या होगा, वो एक किडनी जो आकार था वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और जो ठीक है, किडनी क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है, ठीक है, किडनी का आकृति डबल हो जाता है। एक किडनी अगर मान लेते किसी को आप डोनेट कर देते हैं तो भी आप उसमें क्या है काम चला सकते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए शराब अल्कोहल ज्यादा लेने से क्या होता है, किडनी खराब होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका पहले फेफड़ा खराब होने का चांस है, उसके बाद किडनी खराब होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका किडनी है, ठीक है, तो मतलब जो आपका, हाँ किडनी का तो उत्सर्जित कर देता है, बता दिए, ठीक है। क्या आपका क्या क्या उत्सर्जित करता है, देखिए वाटर, ये जो यूरिन, यूरिन जो यूरिन निकालते हैं तो ये क्या है, वाटर, पानी कितना निकलता है 95%, ठीक है। यूरिया कितना निकलता है 2%। अगर मान लेते रात को कोई पार्टी वगैरह में प्रोटीन ज्यादा सेवन कर लिए तो इसका परसेंटेज एक आध बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो यूरिया कितना 2% होता है, बाकी 95% क्या पानी होता है। उसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है अम्लीय, ठीक है। क्या होता है अम्लीय, देखिए 0 से लेके 14 तक पीएच मान, ठीक है, पीएच मान जो पावर ऑफ हाइड्रोजन ये 7 में उदासीन होता है, ठीक है। जैसे वर्षा का पानी हो गया तो 7 रहता है पीएच मान, तो ये क्या होता है उदासीन होता है। जितना भी 7 से इधर आता जाएगा ये क्या होगा अम्लीय एसिडिक, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्षारीय। किडनी क्या करता है, इस अम्लीय क्षारीय को बैलेंस कर देता है, मतलब जहर को निष्क्रिय करने में किडनी का भी बहुत बड़ा क्या होता है रोल होता है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है इसका 4.8 होगा, ठीक है। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 4.8 होगा, ठीक है। तो ये अम्लीय स्वभाव का होता है, अम्लीय स्वभाव का, ठीक है, एसिडिक। अब इसका इसका पीला रंग देखिए, पीला जो पीला कलर होता है हल्का पीला, ये होता है यूरोक्रोम के वजह से। किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम की वजह से इसमें क्या होता है हल्का सा पीला होता है। और इसमें जो स्मेल आता है, स्मेल गंध जो बदबू आता है वो अमोनिया के कारण आता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते किसी भी रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, तो बस स्टैंड में देखिए कि बगल कोई दीवार वगैरह में कोई भी वहां पर मूत्र विसर्जन करता है तो देखिए क्या बहुत ज्यादा बदबू आता है। तो बदबू हम बताए थे, यूरिया क्या हो जाता है 3 साढ़े 3 4 घंटा में क्या हो जाता है, वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया क्या है, दुर्गंध होने का कारण है, अमोनिया से बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है, ठीक है। तो किडनी का बीमारी हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें आपका जो जलीय जीव है, जितना प्रकार भी जलीय जीव जो पानी में रहते हैं जलीय जीव, ठीक है, वो उत्सर्जित जो करता हो अमोनिया को करते हैं, ठीक है। एमिनोटेलिक, इसको क्या बोलते हैं एमिनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। वो क्या उत्सर्जित करता है अमोनिया को, और जितना भी जलीय जीव। अब देखिए मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी में आपका मनुष्य भी आ जाएगा, और जितना भी आपका जैसे ठीक है मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस आ गया, जितना भी आपका मैमल्स आता है, ठीक है, सब आपका स्तनधारी है। एम्फीबियन भी हो गया, एम्फीबियन उभचर जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, स्नेक लिखा हो, रेप्टाइल लिखा है, ठीक है। तो ये सब जितना भी चीजें हैं, मतलब जिसके पास सिंपल सा बात है आपका लीवर है, क्या है लीवर, क्योंकि लीवर ही तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, किस में कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ये जितना भी मैमल्स हो गया सब किस में आपको क्या उत्सर्जित करेगा यूरिया, क्या उत्सर्जित करेगा यूरिया। इसे बोलते हैं यूरोटेलिक, क्या बोला जाता है यूरोटेलिक, याद रखिएगा। और जितना भी बार्ड्स वगैरह हो गया, बार्ड्स, ठीक है, बार्ड्स हो गया, कुछ रेप्टाइल है, कुछ कीड़ा मकोड़े हैं, ठीक है, आर्तवर्म हो गया, ये जितना भी बार्ड्स है, ठीक है, तो ये आपका यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करते हैं यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं यूरोकोटेलिक, क्या बोला जाता है यूरोकोटेलिक, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग क्या है उत्सर्जित तंत्र के बारे में सारा मेन टॉपिक देख ले, मेन चीजें देख लिए है, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, जय हिंद दोस्तों।